जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट ऑफन मेडिकल टेस्ट को लेकर के बहुत सारे डाउट में रहते हैं। डिफेंस एंट्रीज में रिजेक्शन का एक मेजर कॉज भी मुझे लगता है कि मेडिकल तो हमेशा होता ही है जब आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। और समाज में बहुत सारे मिथ और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको एग्जैक्टली मिसगाइड कर रहे होते हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है मेडिकल के सही प्रारूप का, बट उसके बावजूद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मेडिकल में आउट होने का जो सबसे बड़ा मेजर कॉज है, सबसे ज़्यादा नंबर आप कैंडिडेट जिस कारण से बाहर होते हैं, आज हम उस विषय में बात करने वाले हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस के अगर फुल फॉर्म को हम समझें तो सिंपली डेविएटेड नजल सिप्टम और नजल सिप्टम डेविएशन, दोनों ही नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हमेशा आप इसको डीएनएस के नाम से ही समझते हैं। आज इसकी पूरी डिटेलिंग पे हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीएनएस से बाहर होते हैं और रिजेक्शन फेस करते हैं, बट उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि ये है क्या, किस कारण से हो गया सर, और इसका इलाज भी होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे संशय रहते हैं। तो आज डिटेल में हम डीएनएस को लेके बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और समझेंगे क्या ये वाकई में परमानेंट रिजेक्शन में आता है या फिर ये टेम्प्रेरी रिजेक्शन के अंतर्गत आता है। फिर आप प्री मेडिकल प्रक्रिया कराने के बाद इसमें पुनः फौज का हिस्सा बन सकते हैं। डीएनएस की वजह से कैंडिडेट को मैं अक्सर देता हूँ, चाहे आर्मी एंट्री में बच्चे हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में है, या जितनी भी हमारी कमीशन एंट्री है, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जो है, एसीसी, टीए, आईसीजी, एसी, एसएसबी के थ्रू जो बच्चे प्रोसेस हो रहे हैं, या फिर फेज़ 2 प्रक्रिया फेस करने के बाद जो बच्चे प्रोसेस हो रहे हैं मेडिकल के लिए, अमूमन सबसे ज़्यादा रिजेक्शन देखने को हमेशा से मिला डीएनएस उसका कारण है। सबसे पहले तो आखिर हम समझें ध्यान से कि डीएनएस आखिर है क्या। डीएनएस यानी डेविएटेड नजल सिप्टम। इसका फुल फॉर्म मुझे लगता है कि जब इसका फुल फॉर्म मैं पढ़ता हूँ तभी आपको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे अब हम डेविएटेड की बात करें, डेविएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से हट जाना या विस्थापित हो जाना। तो डेविएट हो गया, कुछ तो डेविएट हुआ है डीएनएस के वजह से। हाँ, नज़ल यानी नाक का जो हिस्सा है, और सिप्टम यानी पार्टीशन या दीवार। तो बेसिकली जो नाक पे कोई ऐसी चीज़ है, एक हड्डी टाइप की है जो कहीं ना कहीं विस्थापित हो गई है नाक के ऐसे हिस्से में, जो दीवार बनी होती है डिवाइडेशन की, इसमें कुछ एंगल हो गया है। डीएनएस एक ऐसी कंडीशन, नाक के बीच बांटने वाली जो बोन है, मतलब नाक के बीच आप अगल इमेज में भी देख रहे हैं, बोन और कार्टिलेज होती है, वो या तो टेढ़ी होती है, अपनी जगह से विस्थापित हो गई। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों का ऐसे जो है टेढ़ा होता है, या फिर अपनी जगह से क्या हो गई होती, थोड़ी सी विस्थापित, थोड़ा सा इधर हो गया होता है, थोड़ा सा इधर हो गया होता है, या फिर टेढ़ी आपको दिखाई देती है। अपनी जगह से आप कह लीजिए एक तरीके से विस्थापित हो गई है, हट गई है। इस वजह से सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और अमूमन देखे होंगे ऐसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इनफैक्ट 80% लोग नजल सिप्टम में गड़बड़ी भी होती है। नोज में सीवियर जो आपका इम्बैलेंस होता है उसके वजह से सांस लेने में जो है सिग्निफिकेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। दैट मीन आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं, फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये है कि सर डीएनएस होता कैसे है। डीएनएस मोस्ट फ्रिक्वेंटली नोज इंजरी से हो जाता है, मतलब कभी नाक पे चोट लग गई किसी वजह से, कुछ भी हो गया, हाथ से लग गया, अक्सर आप बॉल लग गई तो उस वजह से भी हो जाता है। डीएनएस के कई केसेस में पहले कोई सिम्टम नज़र नहीं आते क्योंकि कोई ऐसा डिजीज़ टाइप का चीज़ नहीं है ये कि हाँ बहुत हाइपर डिजीज़ है ये। जब सिम्टम दिखते हैं तो उनमें जैसे कि बंद नाक, मतलब बहुत आराम से सांस नहीं ले पा रहे, हमेशा जुकाम ही बना हुआ है, नाक से लोगों को कुछ खून भी आने लगता है, और नींद के दौरान जब सांस लेते हैं तो काफ़ी तेज़ तेज़ वो स्नूर करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं खर्राटे लेते हैं। एंड ये सब कुछ जो है डेविएटेड सिस्टम की वजह से ही पैदा होता है। अक्सर ऐसे लोगों को आप देखते भी होंगे अपने चारों ओर। इंजरी या ट्रॉमा की वजह से डीएनएस का शिकार होते हैं। अमूमन जो सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं वो जो है इंजरी की वजह से ही देखने को मिला है। कुछ को बाई बर्थ भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आप बचपन में जानते हैं कुछ लोग निमोनिया की वजह से भी अफेक्टेड होते हैं, उन्हें भी डीएनएस जैसी चीज़ों का इशू बनता है। डीएनएस के सिम्टम क्या होते हैं? डीएनएस का सबसे कॉमन सिम्टम है कि नाक में जो है वो कंजेशन हो जाता है, मतलब नाक जो है हमेशा भरी भरी सी फील होती है, कंजेशन टाइप का हो जाता है। इसमें नाक एक तरफ की तुलना में दूसरी तरफ जो है अधिक खून जम जाता है, इस वजह से कंजेशन वहाँ क्रिएट हो जाता है आपके लिए। और बार बार होने का मतलब ये कि साइनस इन्फेक्शन के तौर पे भी इसको हम देखते हैं, जो डीएनएस का एग्जैक्टली आपको संकेत देता है। बाकी तो आप जानते ही हैं, जैसे नोज़ की ब्लीडिंग कर देना, फेशियल पेन, जैसे आपका कभी भी डीएनएस का इशू होगा तो जिधर का इशू रहेगा उधर आपका फेस भी पेन करता है, दर्द करता है, हेडेक होगी आपको, क्योंकि प्रॉपरली आप सांस ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो हेडेक होना भी लाजमी हो जाता है। पोस्ट नज़ल ड्रिप होती है, लाउड ब्रीथिंग करते हैं आप, मतलब तेज़ी तेज़ी से जो है सांस लेना, या फिर स्नोरिंग तो करते ही हैं आप स्लीप के दौरान। तो ये बेसिक लक्षण है। अब आप भी देख लीजिए इसमें कौन सा लक्षण आपको टच कर रहा है। डीएनएस का ट्रीटमेंट क्या है? ज़्यादातर केसेस में डीएनएस जो है प्रॉपर मेडिकेशन से क्योर किया जा सकता है। मतलब डीएनएस कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दवा से पर्याप्त राहत अगर नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है कि इसके सुधार के लिए जो है सेप्टोप्लास्टी नाम की एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसको आपको कराना होता है। और बहुत बड़ा मसला ये नहीं है, सर्जरी का जो पार्ट है ये
13-14 दिन में आपको बिल्कुल दुरुस्त कर देता है, ठीक है ना। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चों के पास री मेडिकल भी आया, उनको डीएनएस इशू आए, वो आए, सर्जरी कराएं और 13-14 दिन बाद, दैट मीन 20-21 दिन में रिपोर्ट करना होता, जाके रिपोर्ट की और फाइनली वो मेडिकल इन हो गए। तो ये बहुत घबराने का विषय नहीं है, बट अहम ये है कि इन सारी बातों की जानकारी आपको बिफोर में मिलना बहुत ज़रूरी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस पूरे देश के लिए। और बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा इस बात के लिए थोड़ा अवेयर होइए। आप लोग फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार मेडिकल प्रोसीजर से आपको गुजरना चाहिए। इसलिए देश का हमने इकलौता मेडिकल सेंटर बनाया है, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। उसका एक ही उद्देश्य है कि कोई बच्चा मेडिकल रीज़न से यार आउट तो ना हो। अब जैसे कहते हैं कि डीएनएस में सर रिजेक्शन मिल जाएगा, नहीं, इसमें टेम्प्रोरी मेडिकल रिजेक्शन मिलता है, परमानेंट नहीं है। और डीएनएस की कंडीशन जो है वो सीवियर है, तो आप जल्द से डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लीजिए। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ट्रीटमेंट की सलाह किसी डॉक्टर से ही लेना है, प्रोफेशनल लेना है। सर्जरी का हिस्सा बनते हैं तो सर्जरी के घाव को हील करने में थोड़ा समय तो लगता ही है, इसलिए जो है ध्यान रखें कि, इसलिए मैं कहता हूँ कि एसएसबी डेट के आसपास आकर के या फिर फेज़ 2 की प्रक्रिया के आसपास आकर के मत करिए। जब तैयारी फौज की सोच ही ली है करनी है तो यार जिस दिन रिटर्न पे आप कदम रख रहे हैं तैयारी के लिए, उसी दिन आपको अपनी मेडिकल प्रक्रिया को भी डन कर लेना चाहिए। बट मैं कहना चाहूँगा कि परमानेंट ये रिजेक्शन नहीं है, इसको क्योर किया जा सकता है, इसको सही किया जा सकता है। और मुझे लगता है किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या पुलिस की कर रहे हैं, एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कर रहे हैं, तो बिल्कुल देश के हर बच्चे से मैं कहना चाहूँगा बेटा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का जरूर एक बार हिस्सा बन जाइए। बहुत आत्मविश्वास आपको आएगा। सेम मेडिकल प्रोसीजर हम वही फॉलो करते हैं जो मेडिकल सेंटर्स पे फौज करती है, और उस पैरामीटर से जो 26-27 तरह के टेस्ट हैं इनके सेम टेस्ट हम फॉलो करके आपको डन कर देंगे। तो आपको टेंशन लेने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेडिकल में हमेशा एक टैगलाइन भी हम देते हैं कि नहीं चाहिए री मेडिकल तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से कराइए आप प्री मेडिकल। और उसके लिए बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। सिंपल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, उसके लिए सिंपल उठाइए फ़ोन और करिए कॉल हमें 6390103030 पर, और व्हाट्सअप भी इस पर कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि देश का कोई भी बच्चा मेडिकल रीजन से बाहर नहीं होगा, इसलिए देश की इकलौती प्री मेडिकल हॉस्पिटल है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई क्वारीज हुआ करे तो जरूर मेंशन करिए मेडिकल से रिलेटेड। हमने एक मेडिकल सीरीज ये शुरू कर दी है और हर तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर मैं डिटेल में बात करूंगा, आप में क्लैरिटी लाऊंगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विश यू गुड लक। जय हिंद।